इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी का कोई भी सवाल गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के पेपर में एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अंत में आपके लिए एक बोनस भी है, जिससे हिंदी के पेपर में आपका एक भी जवाब गलत नहीं हो सकता। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो या जल्दी ना समझ पाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी का पेपर टोटल 80 मार्क्स का है और इसमें 5 मेन विभाग होते हैं। विभाग 1 गद्य विभाग, जो कि 20 मार्क्स का है। विभाग 2 पद्य विभाग, जो 12 मार्क्स का है। विभाग 3 पूरक पठन, जो 8 मार्क्स का है। विभाग 4 भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, जो 14 मार्क्स का है। और विभाग 5 रचना विभाग यानी कि उपयोजित लेखन, जो 26 मार्क्स का है। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। विभाग 1 गद्य विभाग, जो कि 20 मार्क्स का है। इस विभाग में टोटल 3 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1 अपठित गद्यांश, जो 8 मार्क्स का है। प्रश्न 1 आ पठित गद्यांश, जो भी 8 मार्क्स का है। और प्रश्न 1 ई अपठित गद्यांश, जो 4 मार्क्स का है। प्रश्न 1 अपठित गद्यांश, जो 8 मार्क्स का है, इस प्रश्न में टोटल 4 सब क्वेश्चंस होते हैं। आकलन कृति 2 मार्क्स, आकलन कृति 2 मार्क्स यानी एक और, शब्द संपदा 2 मार्क्स और अभिव्यक्ति 2 मार्क्स। तो देखो दोस्तों, यहां तुम्हें एक पैसेज दिया जाएगा जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक से होगा। उस पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस होंगे। पहले 2 क्वेश्चंस आकलन कृति के होंगे, जिसमें तुम्हें पैसेज को समझ के आंसर देना होगा। तीसरा क्वेश्चन शब्द संपदा का होगा, जिसमें गद्य से संबंधित समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म आदि पूछे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन अभिव्यक्ति का होगा, जिसमें गद्यांश से संबंधित कोई विषय दिया जाएगा। तुम्हें इस विषय के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार यानी स्वमत लिखने होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 आ पठित गद्यांश, जो भी 8 मार्क्स का है। इस प्रश्न का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है पहले वाले जैसा। आकलन कृति 2 मार्क्स, आकलन कृति 2 मार्क्स यानी एक और, शब्द संपदा 2 मार्क्स और अभिव्यक्ति 2 मार्क्स। तो बेसिकली एक और पैसेज मिलेगा तुम्हारी टेक्स्ट बुक से और उस पे भी सेम तरह के 4 क्वेश्चंस होंगे। पैटर्न सेम है, बस पैसेज अलग होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न 1 ई अपठित गद्यांश, जो 4 मार्क्स का है। इस प्रश्न में टोटल 2 सब क्वेश्चंस होते हैं। आकलन कृति 2 मार्क्स और अभिव्यक्ति 2 मार्क्स। अपठित का मतलब है जो तुमने पहले नहीं पढ़ा, यानी ये पैसेज तुम्हारी टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। कोई भी नया पैसेज दे दिया जाएगा और उस पे 2 क्वेश्चंस होंगे। एक आकलन कृति का, जिसमें तुम्हें पैसेज को समझ के आंसर देना होगा। एक अभिव्यक्ति का, जिसमें तुम्हें अपने विचार यानी स्वमत लिखने होंगे। तो ये था कंप्लीट विभाग 1 टोटल 20 मार्क्स का। अब चलते हैं दूसरे विभाग की तरफ। विभाग 2 पद्य विभाग, जो 12 मार्क्स का है। इस विभाग में टोटल 2 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 2 अपठित पद्यांश, जो 6 मार्क्स का है। और प्रश्न 2 अपठित पद्यांश, जो भी 6 मार्क्स का है। पहले प्रश्न में एंटर करते हैं प्रश्न 2 अपठित पद्यांश, जो 6 मार्क्स का है। तो यहां तुम्हें एक कविता का एक सेक्शन मिलेगा तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। उस पे 3 सब क्वेश्चंस होंगे। पहला आकलन कृति 2 मार्क्स, जिसमें तुम्हें कविता के सेक्शन को समझ के आंसर देना होगा। दूसरा शब्द संपदा 2 मार्क्स, जिसमें कविता से संबंधित समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म आदि पूछे जाएंगे। तीसरा सरल अर्थ 2 मार्क्स। इस कृति में तुम्हें पद्यांश की ही 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 आ पठित पद्यांश, जो भी 6 मार्क्स का है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। आकलन कृति 2 मार्क्स, शब्द संपदा 2 मार्क्स और सरल अर्थ 2 मार्क्स। एक और कविता का सेक्शन मिलेगा और उस पे सेम पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। तो ये था कंप्लीट विभाग 2 टोटल 12 मार्क्स का। अब तीसरे विभाग में चलते हैं। विभाग 3 पूरक पठन, जो 8 मार्क्स का है। इस विभाग में टोटल 2 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 3 अपठित गद्यांश, जो 4 मार्क्स का है। और प्रश्न 3 अपठित पद्यांश, जो वापस 4 मार्क्स का है। पहला प्रश्न 3 अपठित गद्यांश, जो 4 मार्क्स का है। यहां आपको पूरक पठन के गद्य भाग से एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आकलन कृति 2 मार्क्स, जिसमें तुम्हें पैसेज को समझ के आंसर देना होगा। और अभिव्यक्ति 2 मार्क्स, जिसमें गद्यांश से संबंधित कोई विषय दिया जाएगा। तुम्हें इस विषय के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार यानी स्वमत लिखने होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 आ पठित पद्यांश, जो भी 4 मार्क्स का है। यहां आपको पूरक पठन के पद्य भाग से एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आकलन कृति 2 मार्क्स, जिसमें तुम्हें कविता के सेक्शन को समझ के आंसर देना होगा। और अभिव्यक्ति 2 मार्क्स, जिसमें कविता से संबंधित कोई विषय दिया जाएगा। तुम्हें इस विषय के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार यानी स्वमत लिखने होंगे। तो ये था कंप्लीट विभाग 3 टोटल 8 मार्क्स का। अगर आप इस वीडियो से अच्छे से समझ पा रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक मुझे जल्दी जल्दी नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
अब आते हैं चौथे विभाग पर, विभाग 4 भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, जो 14 मार्क्स का है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विभाग में प्रश्न 4 के अंदर टोटल 11 सब क्वेश्चंस होते हैं। पहला प्रश्न है शब्द भेद, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें तुम्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना होगा। दूसरा प्रश्न है अव्यय, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें 2 शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना होगा। तीसरा प्रश्न है संधि, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। ये क्वेश्चंस 3 टाइप्स के हो सकते हैं: संधि पहचानना, संधि भेद करना या संधि शब्द बनाना। चौथा प्रश्न है सहायक क्रिया, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचाननी होगी और उसका मूल रूप लिखना होगा। पांचवा प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें 2 में से किसी एक का प्रथम और द्वितीय रूप लिखना होगा। छठा प्रश्न है मुहावरी, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे और तुम्हें कोई एक करना होगा। पहला ऑप्शन यह है कि तुम्हें 2 मुहावरे दिए जाएंगे, जिसमें से तुम्हें एक मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और वाक्य में प्रयोग भी करना होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि दिए गए वाक्यांश के लिए ब्रैकेट में दिए गए 2 मुहावरों में से सही मुहावरा चूज करके पूरा वाक्य लिखना होगा। सातवां प्रश्न है कारक, जो 1 मार्क के लिए होगा, जिसमें 2 वाक्यों में से एक का कारक पहचानना होगा और उसका भेद लिखना होगा। आठवां प्रश्न है विराम चिन्ह, जो 1 मार्क के लिए होगा। इस कृति में विराम चिन्ह रहित एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखना होगा। 9वां प्रश्न है काल परिवर्तन, जो 2 मार्क्स के लिए होगा। इसमें 3 वाक्य दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना होगा। 10वां प्रश्न है वाक्य के भेद, जो 2 मार्क्स के लिए होगा। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न में रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना होगा, जो 1 मार्क का है, और दूसरे प्रश्न में अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना होगा, जिसमें 2 वाक्य दिए जाएंगे और तुम्हें कोई एक परिवर्तन करना होगा, जो 1 मार्क का है। और आखिरी 11वां प्रश्न है वाक्य शुद्ध करना, जो 2 मार्क्स के लिए होगा। इसमें 3 वाक्य दिए जाएंगे और तुम्हें 2 वाक्य शुद्ध करने होंगे। ध्यान रहे, हर वाक्य में 2 अशुद्धियां होंगी, जो तुम्हें ठीक करनी होंगी। तो ये था कंप्लीट विभाग 4, टोटल 14 मार्क्स का। अब आखिरी और सबसे बड़े विभाग पर आते हैं, विभाग 5 रचना विभाग यानी कि उपयोजित लेखन, जो 26 मार्क्स का है। ये सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट प्रश्न 5 टोटल 9 मार्क्स। इस पार्ट में पहली कृति है पत्र लेखन, जो 5 मार्क्स की होगी। इस कृति में पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाएंगे। एक पत्र अनौपचारिक होगा और दूसरा पत्र औपचारिक होगा। इन दोनों में से सिर्फ एक पत्र लिखना होगा। दूसरी कृति है गद्य आकलन, जो 4 मार्क्स की होगी। इस कृति में 100 से 120 शब्दों का एक परिच्छेद दिया जाएगा। इस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखने होंगे, जिनके उत्तर सिर्फ एक वाक्य में ही हो। ध्यान रहे, सिर्फ प्रश्न लिखने हैं, उत्तर नहीं। दूसरा पार्ट है प्रश्न 5 टोटल 10 मार्क्स। इस पार्ट में पहली कृति है वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन, जो 5 मार्क्स के लिए होगी। 2 में से कोई एक करना होगा। और दूसरी कृति है विज्ञापन लेखन यानी कि एड, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। इस कृति में मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में विज्ञापन लिखना होगा। और तीसरा पार्ट है निबंध लेखन, जो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस कृति में 3 प्रकार के विषय दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना होगा। तो दोस्तों, यही था कंप्लीट हिंदी पेपर पैटर्न का ब्रेकडाउन। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल बोनस है। मैं आपके लिए स्पेशल हिंदी वीडियोस देने वाला हूं, जो कंप्लीट पेपर पैटर्न के क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर वीडियो सिर्फ 4 से 5 मिनट का होगा और सुपर इजी होगा। और सबसे बड़ी बात, हर वीडियो के बाद आपको 10 रिकॉल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से कंसेप्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो अगर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, अभी सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर दें, वरना आप सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर देंगे।